अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखिए और सीखिए पावर बीआई हिंदी में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक और डेक्स फंक्शन जो है इज़ इन स्कोप। अब इज़ इन स्कोप फंक्शन क्या है? बेसिकली इस फंक्शन में हमारी कोशिश ये रहती है, हम पता करते हैं कि हमारे स्कोप में, मतलब हम जब टेबल में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन में वो पर्टिकुलर एक कॉलम जो है वो स्कोप में है नहीं। और ये स्पेशली यूज़फुल होता है मैट्रिक्स विजुअल में, या कोई भी विजुअल जहाँ पर हायरार्किकल डेटा हम दिखा रहे हैं वहाँ पर उसके अंदर स्कोप में वो है कि नहीं है। मैट्रिक्स में हमारे पास सब टोटल्स होती है तो वहीं पर ज़्यादा यूज़फुल है। अब जैसे एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि टेबल विजुअल में तो ज़्यादा काम का नहीं है, मैट्रिक्स विजुअल में इसका यूजेस है। और मैट्रिक्स विजुअल में कई बार जब आप ऐसे चीज़ें बनाते हैं जैसे कि बैलेंस शीट बनाते हैं या हायरार्किकल डेटा दिखाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का, मैनेजर का, ये सब कुछ, या फिर जब भी हायरार्की दिखाते हैं जैसे कि हम यहाँ पर ब्रांड और आइटम की दिखाएंगे और उसमें कुछ चीज़ों पे डिसीजन लेना हो या चेंज करना हो कुछ चीज़ों को, तो वो इज इन स्कोप को लेके हम कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं इज इन स्कोप करता क्या। तो सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सा एक मेजर बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं इज इन स्कोप, ही नाम दे देते हैं इज इन स्कोप। और इज इन स्कोप में हम चेक कर लेते हैं इज इन स्कोप आइटम ब्रांड को। ठीक है, अब आइटम ब्रांड का इज इन स्कोप चेक कर लिया। अब कुछ विजुअल बनाने पड़ेंगे और विजुअल बना के हमें समझना पड़ेगा। एक फ़िल्टर भी लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई फ़िल्टर का कोई इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले जाएंगे ब्रांड का एक स्लाइसर बना लेते हैं, फिर एक मैट्रिक्स विजुअल, दो मैट्रिक्स विजुअल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। और ये मैट्रिक्स विजुअल बना लिया। मैट्रिक्स में पहले मैं आपके लिए कैटेगरी ले रहा हूँ और दूसरा मैं आपको ब्रांड ले रहा हूँ। उसका रीज़न है कि कैटेगरी जो है वो ग्रांड टोटल पे है, तो इस ग्रांड टोटल पे इस वक्त क्या ब्रांड स्कोप में है कि नहीं, ये चीज़ पहली चीज़ हमें चेक करनी है। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस वाले में ब्रांड को ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ब्रांड पहले आया है तो ब्रांड होपफुली हमेशा ही स्कोप में है। और तीसरा जो विजुअल है वो इसी विजुअल को कॉपी करते हैं, बट इस बार टेबल विजुअल बना लेते हैं और इसको टेबल विजुअल बना लेते हैं। अब इन तीनों में हम अपना मेजर डाल देते हैं इज इन स्कोप। इसमें इज इन स्कोप डाल दिया, इसमें भी इज इन स्कोप डाल दिया और इसमें भी इज इन स्कोप डाल दिया। ठीक है, फिल्टर लगा लेते हैं। देखिए कोई फ़र्क पड़ रहा है? देखिए यहाँ फॉल्स था तो फॉल्स ही है, यहाँ ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स है, या ट्रू फॉल्स जो भी है वो कर रहा है। फिल्टर का कोई फ़र्क नहीं होता। पहले समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए जब कैटेगरी पहला है इसके अंदर और ब्रांड नीचे है, तो जब कैटेगरी सिर्फ अवेलेबल है तो ब्रांड स्कोप में नहीं है। लेकिन मैं इसको जब ओपन करता हूँ तो ब्रांड स्कोप में है। और कभी भी हमें चेक करना तो हम उल्टा चेक करते हैं, क्या ब्रांड स्कोप में, क्या कैटेगरी स्कोप में है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड फॉल्स हो जाएगा कैटेगरी पे आगे, लेकिन कैटेगरी हमेशा पूरा स्कोप में है दोनों में। वो कैसे समझेंगे? दूसरे वाले समझेंगे। देखो जब ब्रांड को मैंने लिया और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो देखो जब कैटेगरी पे जा रहा हूँ तब भी ब्रांड स्कोप में है। तो जब ये खुद पेरेंट है तो ये सारे चाइल्ड के लिए स्कोप में है। तो चाहे आप मैं इसको अप करके एक्सपेंड कर लूँ तो देखो ब्रांड और कैटेगरी सब जगह ब्रांड स्कोप में, क्योंकि ब्रांड पेरेंट है इस वक्त। और जब ब्रांड पेरेंट है तो चाइल्ड के लिए स्कोप में है, जब ब्रांड चाइल्ड है तो पेरेंट के लिए स्कोप में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हम चेंज करते हैं तो हमें चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाना है। ब्रांड स्कोप में है क्या, तो कैटेगरी को स्कोप में तो अलग डिसीजन ले सकते हैं, और ब्रांड नहीं है तो कैटेगरी के लिए अलग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, मेजर बनाएंगे हम अभी। अब तो ये समझ में आ गया। अब लेकिन टेबल विजुअल में देखो, टेबल विजुअल में हमारे पास कोई स्कोप नहीं, क्योंकि दोनों बराबर, दोनों एक साथ हैं, अवेलेबल है। जैसे कि ये वाला केस ही हो गया इस केस में, तो बट कैटेगरी के लिए भी करूंगा इज इन स्कोप तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है। देखो ब्रांड हर जगह ट्रू है, चाहे मैं ब्रांड को पहला रखूँ चाहे मैं ब्रांड को दूसरा रखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मैं ब्रांड को इधर रख सकता हूँ, देखो हर जगह ट्रू है। ब्रांड को मैं चाहे पहला रखूँ चाहे मैं ब्रांड को दूसरा रखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब मैं चाहे ब्रांड को पहला रखा चाहे ब्रांड को दूसरा रखा, फ़र्क नहीं पड़ता। टेबल विजुअल में फ़र्क सिर्फ पड़ता है मैट्रिक्स विजुअल में। तो ये हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। इस वाले में भी हमें पता है कि इसमें हम एग्जाम्पल नहीं ले पाएंगे, इस वाले में हमें एक एग्जाम्पल लेना है। तो अब मैं क्या एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर तीन मेरे मेजर्स हैं, एक मेरा नेट है, ठीक है, एक मेरा ग्रॉस है और एक मेरा कॉग्स है। तीन मेजर है, कॉग्स सबसे कम है, फिर मेरा नेट है, फिर मेरा ग्रॉस है। ठीक है, और इसमें ये ग्रॉस पे और इस पर फॉर्मेटिंग नहीं है, तो थोड़ा दोनों बराबर साथ साथ एक से नहीं लग रहे। तो ग्रॉस पे गए, कॉग्स पे गए, ये कर दिया, फॉर्मेटिंग हो गई। ग्रॉस पे जाते हैं और यहाँ पर भी
ग्रॉस भी हो गया, कॉग्स भी हो गया, सब फॉर्मेट हो गया। नेट पे ज़बरदस्ती में डबल ज़ीरो दिखा रहे हैं, इसको छोटा कर देते हैं। नेट पे ऑटो फॉर्मेटिंग है पहले से ही, तो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ जाके फॉर्मेटिंग, इजन स्कोप की है, नेट की फॉर्मेटिंग चेक कर लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग हो रखी है, यहाँ पर कस्टम करके हम इसको कर देते हैं जनरल। अब इसको होल नंबर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके अब नेट की फॉर्मेटिंग क्या कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्योंकि चेंज करी हुई है तो इसलिए नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको वहाँ से चेंज करके अब यहाँ पर आके चेंज कर, तो फॉर्मेटिंग सही होगी। अब क्या करना है, अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जब ब्रांड है तब तो हमें कॉग्स दिखाओ, अगर कैटेगरी है तो नेट दिखाओ, और ग्रांड टोटल पे ग्रॉस दिखाओ। तीनों जगह अलग अलग चीज़, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो हमें चाहिए एक इजन स्कोप स्विच मेजर, और स्विच नहीं है, स्विच डी है, मतलब हमने खुद ही कर दिया, हमने किसी से पूछा नहीं क्या करना है, स्लाइसर नहीं दिया। तो सबसे पहले स्विच ट्रू। अब सबसे पहली चीज़ क्या चेक करोगे, सबसे पहले सबसे आखिरी में क्या है, सबसे आखिरी में अगर इसमें देखेंगे तो ब्रांड है, तो सबसे पहले ब्रांड को स्कोप चेक करो, क्योंकि ब्रांड जो है सबसे कम अवेलेबल है। इज इन स्कोप, क्या स्कोप में है ब्रांड, बोले स्कोप में अगर ब्रांड है तो पहले कॉग्स दिखा दो, सबसे छोटा सबसे पहले दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, फिर चेक कर लेंगे, चलो ब्रांड स्कोप में है तो कॉग्स को दिखा दिया, इसको बंद नहीं करना अभी। यहाँ पर ऑल्ट एंटर, फिर चेक कर लेते हैं इज इन स्कोप। अब क्या चाहिए इज इन स्कोप में, अब चेक कर लेते हैं कि कैटेगरी स्कोप में है कि नहीं। अच्छा, अब ये वही वाली चेक करनी जो उसके अंदर ली है, गलत नहीं करना है इसको। तो नेट ले लिया, अब जब कुछ भी नहीं है तो फिर ग्रॉस दिखा दो, ठीक है। तब यहाँ पर हम सीधा बोल देंगे ग्रॉस दिखा दो, ग्रांड टोटल लेवल पे ग्रॉस ही आ जाएगा, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये ऑर्डर सही रखने का यही फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ नहीं चेक करनी, इज इन स्कोप ब्रांड, नॉट इज इन स्कोप कैटेगरी। अगर आपको चाहिए तो ये थोड़ा सा सीक्वेंसिंग का ध्यान देना पड़ेगा। इसको कमिट कर देते हैं, ये कमिट किया, इसका नाम चेंज हो गया, मेजर स्विच्ड मेजर हो गया, इसको यहाँ उठा के ला के डाल देते हैं, या ये सिर्फ चेक कर दो अगर टेबल पहले से क्लिक्ड है। तो देखो अभी यहाँ पर ये नंबर बराबर आ रहा है। एक तो पहले इसको होल नंबर बना देते हैं, जनरल से होल नंबर, कॉमा सेपरेटेड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये नंबर इसके बराबर आ रहा है कॉग्स ब्रांड लेवल पे, ठीक है। तो स्कोप में ब्रांड है तो कॉग्स हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये नेट के बराबर आना चाहिए जब कैटेगरी इज इन स्कोप है। तो देखो जब कैटेगरी है तो ये नेट के बराबर 257, अगर कॉग्स के बराबर होता 230 होता। अब ग्रांड टोटल देखो, ग्रांड टोटल किसके बराबर आ रही है, दोनों स्कोप में नहीं है ना, ग्रांड टोटल में ना तो कैटेगरी है ना ब्रांड है, तो ग्रांड टोटल क्रॉस के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से अब ये बहुत सारी जगह यूज़ हो सकता है। अब मेरे पास रैंक है, रैंक को स्विच करानी है, ग्रांड टोटल में दिखानी नहीं है, कभी कभी आप बोलो ग्रांड टोटल में नहीं दिखाना है तो इस फिल्टर यूज़ करो, इज इन स्कोप यूज़ करो, जो सूट हो जाए। यहाँ रिक्वायरमेंट पे इज इन स्कोप भी सूट हो सकता है, तो इज इन स्कोप भी यूज़ कर सकते हो। तो ग्रांड टोटल में चेंज कर दो, इज इन स्कोप को यूज़ कर लो, कोई भी स्कोप में नहीं होना चाहिए जितने भी इसमें। और सबसे बड़ी बात, जो रो में सबसे ऊपर है वो नहीं स्कोप में होगा, तो जो है हमारा, क्योंकि वो देखो जो रो में सबसे ऊपर है वो स्कोप में नहीं है तो कोई भी स्कोप में नहीं है, इतनी सी बात। अगर इसमें मेरे को सिर्फ ग्रांड टोटल को अचीव करना है तो मेरे को सिर्फ ये चेक करना है नॉट इन स्कोप कैटेगरी, क्योंकि अगर कैटेगरी स्कोप में नहीं है तब कोई स्कोप में नहीं है। रो वाली बात चल रही है, जो ग्रांड टोटल, कॉलम ग्रांड टोटल की बात नहीं कर रहे। कॉलम है तो फिर वहाँ अलग चेकिंग है, इधर वाली ग्रांड टोटल जब चेक कर रहे हो तो वो अलग चेकिंग है। तो सिंपल जो टॉप वाला है, जब कैटेगरी नहीं है स्कोप में तो सीधा ग्रांड टोटल ही है, ब्रांड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ ग्रांड टोटल का एक्सेस करना, नॉट इन स्कोप कैटेगरी, तो ग्रांड टोटल रीच हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ सब जगह कैटेगरी स्कोप में है, ट्रू 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 चल रहा है यहाँ पर। किसके लिए, ब्रांड के लिए चल रहा है। कैटेगरी का भी करके देख लेते हैं। ये अब बोलोगे कि भाई कैटेगरी का तो दिखाया नहीं, वहाँ ब्रांड का एग्जांपल दिखाया था, लेकिन यहाँ इज इन स्कोप कैट कर लेते हैं, एक वो भी देख लेते हैं कि भाई कैटेगरी से ही कैसे चल जाएगा। इज इन स्कोप आइटम कैटेगरी, सिर्फ कैटेगरी से कैसे चल जाएगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। समझाया तो था मैंने शुरू में लॉजिक, लेकिन एक बार देख भी लो। तो इसको मैं इसके बगल में लगाता हूँ पहले, देखो सब जगह ट्रू। तो सिर्फ और सिर्फ जो कि टॉप पर जो मेजर है, टॉप पर कॉलम है, उसको अगर मैं यूज़ कर लूँगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जगह ग्रांड टोटल पे जाके फॉल्स है, इसलिए मैं बोल रहा था सिर्फ कैटेगरी को यूज़ कर लोगे
नॉट इज इन स्कोप तो वो ग्रांड टोटल मिल गया, तो ग्रांड टोटल चाहिए, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। और इस फिल्टर भी है, कभी कभी इस फिल्टर भी यूज़ कर लेते हैं, पर बेटर मुझे इज इन स्कोप लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि फिल्टरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं जाके फ़िल्टर वहाँ किया तो इस फिल्टर जो फिल्टर हो जाता है, इज इन स्कोप नहीं होता, इज इन स्कोप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जाके ब्रांड का फ़िल्टर मारा तो भी ये फॉल्स ही है ग्रांड टोटल के ऊपर, तो ठीक है। तो इस्तेमाल कीजिए इसे और मुझे बताइए इस और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.